प्रदेश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शनिवार को छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। प्रदेश भर के कुछ कॉलेजों में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के चुनाव का परिणाम इस बार अप्रत्याशित रहा। यहां दोनों ही राजनीतिक दलों को मुंह की खानी पड़ी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम फहराया। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश घोसले अध्यक्ष पद पर चुने गए, वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के फूल सिंह चौधरी काबिज हुए। महासचिव पद पर निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र महिला और संयुक्त सचिव पद पर निर्दलीय कृष्ण कुमार ने जीत का परचम फहराया। आपने निर्दलीय भाजपा, अब क्या रहेगा आपका? जी, हमारे जो एनएसयूआई पैनल एनएसयूआई की टिकट से दावेदार उसके 113 वोट आए और एबीवीपी की टिकट से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा था उसके 151 वोट आए और हमने 324 वोटों से हम निर्दलीय उम्मीदवार 3 कैंडिडेटों के साथ हमने विजय हासिल करी है। हमारे निर्दलीय पैनल से सुरेंद्र महिला जो भी बहुत भारी मतों से चुनाव जीता है, संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार वर्मा वो भी बहुत भारी मतों से चुनाव जीता है। एक पैनल हम हार चुके वीपी का, जो हमें बड़ा दुख है। इसी तरह राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई के अजीत कुमार चोपड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी सुनील डूडी को शिकस्त दी। अजीत को 1359 मत मिले, जबकि सुनील डूडी को 1300 मतों से संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष एनएसयूआई के मोहम्मद सादिक बने, वहीं एबीवीपी की पूजा आसेरी संयुक्त सचिव, एबीवीपी के जयमल राठौड़ महासचिव विजयी घोषित किए गए। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के जो छात्रों ने मेरे प्रति विश्वास जताया है, तो मैं उन सभी चीज़ों पे खरा उतरूंगा और मैं सभी स्टूडेंट्स को संतुष्ट करूंगा और काफ़ी चीज़ें मैं चाहूंगा कि कॉलेज में परिवर्तन आए, कॉलेज की खोई हुई निष्ठा और प्रतिष्ठा वापस आए। ये जीत संगठन की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं तमाम संगठन और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जो पूरी मेहनत की, पूरे साल भर काम किया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। दोनों सीटों उपाध्यक्ष पर एनएसयूआई जीती है और अच्छे वोटों से जीती है। राजकीय विधि महाविद्यालय में एबीवीपी के प्रेम प्रकाश गुर्जर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एबीवीपी के जिनेश बंसल, महासचिव एबीवीपी के अतुल शर्मा और संयुक्त सचिव एबीवीपी के पीयूष जैन चुने गए। राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी की शीला चौधरी अध्यक्ष, आयुषी महेश्वरी उपाध्यक्ष, निकिता कश्यप महासचिव, रेखा गोस्वामी संयुक्त सचिव चुनी गई। जी, मैं उनकी कॉलेज में जितनी भी समस्याएं हैं उनके सामने रखूंगी, कॉलेज में विकास करवाने की कोशिश करूंगी, सभी गर्ल्स की समस्याओं का समाधान करूंगी। जी, यहाँ सभी प्रकार की समस्याएं जैसे हॉस्टल से खाने की प्रॉब्लम है, फर्नीचर की प्रॉब्लम है, क्लासेस की प्रॉब्लम है, लेक्चरर्स की प्रॉब्लम है, यहाँ समस्याएं बहुत सारी है, तो उनका समाधान करने की कोशिश करूँ। ये सोच के वोट दिया कि इस बार जो भी कॉलेज के अंदर आए अनुशासन बना के रहे। पिछले साल हमारी वोटिंग जो हुई थी अच्छी हुई थी, पर इस बार वोटिंग कम है, लड़कियां कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर रेगुलर क्लासेस लगे और लड़कियां अनुशासन बने रहें। राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में 3 साल बाद 85.71% मतदान हुआ, जिसमें एबीवीपी ने परचम फहराकर अपने पैनल को जीत दिलाई। यहां कमल किशोर गौड़ अध्यक्ष चुने गए, ईशा शर्मा उपाध्यक्ष, दीपक साहू महासचिव और सूर्य प्रकाश शर्मा संयुक्त सचिव चुने गए। अच्छे व्यवहार के कारण कॉलेज रेगुलर आता था, हम इस कारण अच्छा व्यवहार हो गया दोस्तों से, इसी कारण जीती हुई है। मेरी इच्छा है कि मैं जो हमारे को कॉलेज की ज़मीन मिली हुई है उस पर मैं कॉलेज बनवाने की कोशिश करूँगा। जी, कमल भैया हमारे जो अध्यक्ष है वो जो भी करेंगे मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी और जो छात्रों की हमारे पास समस्या आएगी मैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। छात्र संघ निर्वाचन 2013 राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में दिनांक 24/8/2013 को संपन्न हुआ और मतगणना के पश्चात अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार कमल किशोर गौड़ और आशीष शर्मा। कमल किशोर गौड़ को 177 मत मिले, आशीष कुमार को शर्मा को 54 मत मिले। इस प्रकार से कमल किशोर गौड़ 24 मत से विजयी रहा अध्यक्ष पद के लिए। वहीं श्रमजीवी कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एनएसयूआई के जीतू खान चीता का नामांकन रद्द होने के बाद एबीवीपी के हर्षवर्धन सिंह राठौड़ को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। इसी के साथ श्रमजीवी कॉलेज में अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष नमन जैन, महासचिव मुरली मनोहर उपाध्याय, संयुक्त सचिव गोविंद सिंह सहित पूरा पैनल एबीवीपी का काबिज हो गया।
डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी का नामांकन खारिज होने के बाद वहां एनएसयूआई के विपुल शर्मा को संयुक्त सचिव निर्विरोध घोषित कर दिया गया था। वहीं शनिवार को हुए मतदान में दयानंद महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एबीवीपी के अतुल शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष एबीवीपी के बलवीर सिंह खटाणा, महासचिव एबीवीपी के रामकिशन भामू, संयुक्त सचिव एबीवीपी के ओम प्रकाश चौधरी विजयी घोषित किए गए। पुष्कर के गायत्री कन्या महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए तृप्ति व्यास और रेखा सैनी के बीच हुए चुनावी मुकाबले में रेखा सैनी ने 65 मतों से जीत हासिल की। वहीं प्रतिद्वंदी तृप्ति व्यास को सिर्फ 11 मत ही मिले। दोनों ही दावेदार गैर राजनीतिक दल के बिना मैदान में उतरे थे। तीर्थनगरी के गायत्री कन्या महाविद्यालय में छात्रा संघ के चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, मगर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। छात्रा संघ के चुनाव परिणाम घोषित होते ही छात्राओं में खुशी की लहर छा गई। छात्रा संघ चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने वाली रेखा सैनी ने कहा कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर मुझे अध्यक्ष बनाया है, मैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं सबसे पहले तो ना इन लड़कियों को जागरूक करना चाहती हूँ। आज हमारे इलेक्शन हुए तो 77 लड़कियां ही मात्र इलेक्शन वोट देने आई, ताकि मैं उन्हें आगे करना चाहती हूँ कि वो भी कुछ कर सकती है। आज वो नहीं होती, मैं जीतती नहीं हूँ, लेकिन 77 लड़कियां ही क्यों वोट देने, सभी लड़कियां वोट देने आ सकती थी।